हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर लर्निंग प्लेटफॉर्म पूजा क्लासेस। तो चलिए आज के कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस शहर में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, नई दिल्ली, चेन्नई। आपका आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी के द्वारा किया गया। आइए इसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसके साथ ही 4 दिसंबर नौसेना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को भी उन्होंने संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का भी जलावतरण किया है। साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि अब भारतीय नौसेना के रैंकों का नाम भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुसार रखे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी विमान के साथ हम्प WWII संग्रहालय किस शहर में खुला है? ऑप्शंस हैं केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। आपका आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अमेरिकी विमान के साथ हम्प WWII संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश में खुला है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिला मुख्यालय पासीघाट में 29 नवंबर को इस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। हम्प WWII संग्रहालय विमान चालकों को श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करता है। इसका उपनाम द हम्प रखा गया। असम के हवाई अड्डों से यूनान के हवाई अड्डों तक उड़ान भरने देशों के पायलटों के सामने आने वाली विकट चुनौतियों के कारण इस हवाई मार्ग को यह उपनाम मिला है द हम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनीकरण प्रयासों के लिए किस राज्य को COP28 में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली? ऑप्शंस हैं झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, केरल। आपका आंसर है ऑप्शन सी बिहार। वनीकरण प्रयासों के लिए COP28 में बिहार राज्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। बिहार हरित बजट पेश करने वाले देश के पहले राज्यों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोल्हापुर स्थित शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस किसके द्वारा रद्द कर दिया गया? ऑप्शंस हैं SBI, RBI, वर्ल्ड बैंक, सेंट्रल बैंक। आपका आंसर है ऑप्शन बी RBI। RBI द्वारा कोल्हापुर स्थित शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इचलकरंजी महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले का एक शहर है जो एक नगर निगम द्वारा शासित है। यह अपने कपड़े निर्माण उद्योग और महाराष्ट्र के मैनचेस्टर शहर के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में MCAP में 10 लाख करोड़ रुपए का उल्लंघन करने वाला 5वां समूह में कौन सी कंपनी शामिल हो गई? ऑप्शंस हैं बजाज ग्रुप, सेंसेक्स, निफ्टी, अदानी ग्रुप। आपका आंसर है ऑप्शन ए बजाज ग्रुप। हाल ही में बजाज ग्रुप 10 लाख करोड़ रुपए का उल्लंघन करने वाला 5वां समूह में शामिल हो गई है। इससे पहले टाटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक और अदानी समूह भी शामिल है। यह ग्रुप टोटल मार्केट कैप का 73% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व मृदा दिवस 2023 कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर। आपका आंसर है ऑप्शन सी 5 दिसंबर। हाल ही में 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व मृदा दिवस 2023 की थीम मिट्टी और पानी जीवन का स्रोत घोषित की है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस और 6 दिसंबर को राष्ट्रीय लैपटॉप दिवस मनाया गया और BR अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि भी मनाई गई। 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ओलंपियन खिलाड़ी 35वां जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार जीता? ऑप्शंस हैं M श्रीशंकर, नीरज चोपड़ा, सुशील कुमार, रवि कुमार दहिया। आपका आंसर है ऑप्शन ए M श्रीशंकर। M श्रीशंकर ने ओलंपियन खिलाड़ी हैं जिन्होंने 35वां जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार जीता है।
एम श्रीशंकर को केरल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में 35वें जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार उन्हें 22 दिसंबर को कन्नूर में जिमी जॉर्ज स्पोर्ट्स अकादमी में मिलेगा। श्रीशंकर इस साल की विश्व लंबी कूद सूची में चौथे स्थान पर हैं। इन्होंने चीन में एशियाई खेलों और थाईलैंड में एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीते थे। उन्होंने इस साल पेरिस डायमंड लीग में कांस्य पदक भी जीता। इससे पहले ब्रिटेन में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था। पिछले साल यूएसए में विश्व चैंपियनशिप में 7वें स्थान पर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेशन जेड द्वारा किसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वर्ड ऑफ द ईयर का ताज पहनाया गया? ऑप्शंस हैं स्विफ्टी, प्रॉम्प्ट, रीज, शीघ्र। आपका आंसर है ऑप्शन सी, रीज। जनरेशन जेड द्वारा रीज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वर्ड ऑफ द ईयर का ताज पहनाया गया है। करिश्मा शब्द से रीज की उत्पत्ति एक भाषा विकास का प्रतीक है। रीज शब्द ओयूपी के विशेषज्ञों द्वारा तैयार 8 शब्दों की एक संक्षिप्त सूची से चुना गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने शब्द रीज को साल 2023 का शब्द घोषित किया। यह शब्द शैली, सौंदर्य, आकर्षण को आकर्षित करने की क्षमता को संदर्भित करता है। शीघ्र, स्थिति और संकेत जैसे संकेत शामिल थे। स्विफ्टी स्थिति जैसे फाइनलिस्टों पर विजय प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बन गई है? ऑप्शंस हैं गीतिका कौल, आरती सिन्हा, अनन्या ठाकुर, आयुषी सिंह। आपका आंसर है ऑप्शन ए, गीतिका कौल। सियाचिन में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी है। स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की कैप्टन है ये गीतिका कौल, और सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी भी बन गई हैं। कैप्टन आर्मी की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स और स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की मेंबर भी हैं। हिमालय के काराकोरम में रेंज के पूर्वी भाग में समुद्र तल से करीब 5753 मीटर 20,000 फीट की ऊंचाई पर सियाचिन स्थित है। सियाचिन को 1984 में भारतीय सेना ने अपना मिलिट्री बस कैंप बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? ऑप्शंस हैं वंतिका अग्रवाल, पद्मिनी राउत, वैशाली रमेश बाबू, हरिका द्रोणावल्ली। आपका आंसर है ऑप्शन सी, वैशाली रमेश बाबू। हाल ही में वैशाली रमेश बाबू भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। उन्होंने 2023 फोर्थ एलो ब्रिगेड ओपन के दौरान 2500 रैंकिंग अंक हासिल करके यह उपलब्धि हासिल की है। कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद वैशाली अब भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। वैशाली और उनके छोटे भाई आर प्रज्ञानंद की जोड़ी ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भाई बहन की जोड़ी बन गई है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानने के लिए पूजा क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो कल फिर मिलते हैं इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।